आयशा को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। वो अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक खामोश कैफ़े में जाती, जहाँ खिड़की के पास बैठकर कॉफ़ी पीती और अपने नॉवेल्स में खो जाती। एक बारिश वाली शाम, जब वो अपनी कहानी में महू थी, एक नर्म आवाज़ ने इसकी तौजा खींच ली। क्या ये सीट खाली है? उसने नज़र उठाई तो सामने रियान खड़ा था, नर्म आँखों और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। वो उसे पहले भी देख चुकी थी, हमेशा किसी नोटबुक में कुछ स्केच करते हुए। उसने सिर हिलाकर उसे बैठने की इजाज़त दे दी। कई दिनों तक वो एक ही मेज़ पर बैठे, एक दूसरे से अनजान, अपनी दुनियाओं में मग्न रहे। आयशा अपनी किताबों में और रियान अपने स्केचेस में। फिर एक दिन खामोशी टूट गई। तुम हमेशा क्या बनाते हो? आयशा ने आखिरकार पूछा। रियान ने मुस्कुराकर अपनी नोटबुक की तरफ इशारा किया। इसमें खिड़की के पास बैठी एक लड़की का स्केच था, आयशा अपनी किताब में खोई हुई। आयशा का दिल जोर से धड़का। तुमने मुझे बनाया? तुम किसी कहानी जैसी लगती हो जो लिखी जाने वाली है, रियान ने आहिस्ता से कहा। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी खामोश मुलाकातें दिलचस्प बातों में ढल गईं। रियान एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, मगर उसका ख़ानदान चाहता था कि वो ख़ानदानी कारोबार संभाले। आयशा को लिखने का शौक़ था, मगर वो कभी किसी को अपनी कहानियाँ नहीं सुनाती थी। क्यों नहीं? एक दिन रियान ने पूछा। वो झुझक गई। अगर मेरी कहानियाँ अच्छी न हुई तो? रियान मुस्कुराया। फ़न कामिल होने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए होता है। पहली बार आयशा ने सोचा, शायद उसके अल्फाज वाकई काबिल कदर हैं। एक दिन रियान कैफ़े आना छोड़ गया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। आयशा को उसकी कमी महसूस होने लगी। फिर एक दिन उसे कैफ़े में अपनी हमेशा की 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 हम पसंदीदा किताब के अंदर एक नोट मिला। माजरत, मैं गायब हो गया। जिंदगी थोड़ी पेचीदा हो गई थी, मगर तुम्हारी कहानियाँ अहम हैं, उन्हें कभी मत रोकना। कोई नाम नहीं था, मगर वो जानती थी कि ये रियान का खत था। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं जा चुका था। कुछ महीनों बाद आयशा ने हिम्मत करके अपनी पहली हिम्मत कहानी पब्लिश करवा दी। कहानी एक लड़के के बारे में थी जो स्केचेस बनाता था, और एक लड़की के बारे में जो लिखती थी। दो लोग जो किस्मत से मिले, मगर उनकी कहानी अधूरी रह गई। फिर एक दिन जब वो कैफ़े में अपने क़ारीन के लिए किताबों पर दस्तखत कर रही थी, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। तो क्या तुमने हमारी कहानी मुकम्मल कर ली? उसने नज़र उठाई। रियान वहाँ खड़ा था, इसकी किताब हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। आयशा का दिल किसी अनकही खुशी से भर गया। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक कहानी को इख्तिताम मिलने का लम्हा था। मेरा ख्याल है कि आखिरी बाब अभी लिखा जा